उसका जीवित वचन हमारे जीवनों को पवित्र और शुद्ध करे, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम लोग पवित्र बने। थोड़ा ट्रिबल कम कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुम्हारी विनतियों और प्रार्थनाओं को नित्य सुनता है परमेश्वर। आज हम तेरे भक्त हैं और हम चाहते हैं कि इस बाइबल के माध्यम से तुम हमसे बातें करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट कि तुम्हारी विनतियों और प्रार्थनाओं को नित्य सुनता है। Thank you Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हुए चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया। मत्ती 24 उसका 36 हम पढ़ेंगे। मत्ती 24 उसका 36 का वचन हम पढ़ेंगे। बस मत्ती 24 उसका 36 का वचन हम पढ़ेंगे। बाइबल की नए नियम की पहली किताब 24 उसका 36 पेज नंबर 41 41 में वचन समझाएं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता।
जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध चोरी लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो अपने पड़ोसी की तरफ देखिए, बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बाहर आवाज आ रही सबको? बाहर क्लियर आवाज? बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि जागते रहो, सचेत रहो, सावधान रहो, तुम नहीं जानते प्रभु का दिन कब आ जाएगा। लेकिन जैसे नूह के दिनों में हुआ, नूह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने ये बोला था कि मेरी नजर में सिर्फ तू ही धर्मी बचा है पृथ्वी के ऊपर, और एक जहाज बना, क्योंकि कुछ टाइम बाद एक प्रलय आएगी, यानी कि एक सैलाब आएगा पानी का, और मैं सब कुछ डुबा दूंगा, यहाँ तक कि पहाड़ जो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं वो भी डुबा दिए जाएंगे। बाइबल ऐसा बताती, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया जब उसने बात लोगों को बताई, तो लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उसने जहाज बनाना शुरू किया, और बाइबल ऐसा बताती जहां पर जहाज बना रहा था वो एक सूखी जमीन थी, ना आसपास नदी थी ना तालाब था, कुछ भी नहीं था। इसलिए लोग उसका मजाक उड़ा के ये कहते थे इसको चलाएगा कहां पे जहाज को, पानी तो है ही नहीं कहीं पे। वो कहता नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम माफी मांग के मेरी तरफ आ जाओ तो वो जो सैलाब आने वाला है जिसमें पूरी पृथ्वी डुबा दी जाएगी, तुम इस जहाज में जाके बच सकते हो। और लोगों ने कहा यहाँ पानी की बूंद भी नहीं है, आसपास में जंगल ही जंगल है, कोई पानी है नहीं, तू जहाज बना किस बात के लिए रहा है। और बाइबल ऐसा बताती है वो बनाता रहा, बाय फेथ विश्वास के साथ उस जहाज को वो बनाता रहा। और बाइबल ऐसा बताती है एक दिन प्रलय आई, लेकिन जमीन से पानी निकला, जमीन के सोते फूट निकले, आसमान से पानी गिरा, इतना पानी गिरा, इतनी बारिश हुई कि बाइबल बताती है तो पृथ्वी की एक एक पहाड़ की चोटी भी डूब गई थी। इतना पानी पृथ्वी पर था, और जितने लोग थे सब मारे गए थे। सिर्फ 8 लोग जो नूह के साथ, यानी कि उसका अपना परिवार जो जहाज के अंदर था वो बचा। कितनों को बात समझ आ रही है? अब प्रभु यीशु मसीह ने वो बात नए में रिपीट करी और कहा जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, शादी पार्टियां होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। जब नूह तैयारी कर रहा था जहाज बनाने की, तो बाइबल बताती वो सारे शादी ब्याह में लगे हुए थे, पार्टी चल रही है, फंक्शन चल रहा है, घूमना फिरना चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, कोई होश नहीं है कि ये जो बंदा बोल रहा है ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है उन्होंने मजाक में ली उसकी बात। जैसे आज जब आप किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हो या किसी को पैम्पलेट दे दो तो वो मजाक समझता है। वो कहता है नशा छोड़ के क्या करेंगे, नशा तो चलता रहता, क्या दिक्कत है। जब आप किसी को चर्च के लिए इनवाइट करते हो तो वो मजाक में लेता आपकी बात, अरे क्या हो गया यार। आप उसको कहते हो ना यार तेरे जीवन में बहुत पाप है, तो कहता ओ यार मरने के बाद किसी ने स्वर्ग देखा, किसी ने नरक देखा, अभी जिंदगी के मजे लो। ये वही लोग हैं जो नूह के टाइम के थे। उस टाइम भी ऐसे एक व्यक्ति आके बोल रहा था कि जल प्रलय आने वाला है, इस जहाज में चढ़ जाओ, और लोग उसको मजाक में ले रहे थे।
शादी पार्टी में घूम रहे थे, खाना पीना खाया, कोई परवाह नहीं कर रहा था। जब जल पर ले आया तो लेकर सबको बहा के लेके गया। आज भी ऐसा ही है। आज जो जागृति सभा रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ओ जी बहुत बड़ा हमने इकट्ठा कर लिया, चलो जी घर जाओ। जागृति का मतलब है जागना, उस नींद से जागना जो पाप की है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले लोगों को, तुम इतना पाप कर रहे हो कि अपने पाप में सो चुके हो। तुम्हें अब गंदी गालियां देना आम बात लगने लग गई है। तुम इतना ज्यादा गालियां बकने लग गए हो कि तुम्हें यह आम बात लगती है, नॉर्मल बात लगती है। क्या हो गया, मेरे मुंह से गाली निकल गई तो ये तुम्हें आम बात लगती है। इसका मतलब क्या है, तुम सो चुके हो। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या है। लोग इतना नशा कर रहे हैं, सेम क्यों ने अब नशा रोज एक जैसे पानी पीते ना भी, रोज रात को सोने से पहले दूध पी के सोना है, ऐसे लोग शराब पी के सो रहे हैं। नॉर्मल बात है, क्या हो गया फिर? हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही? एक झूठ बोलना, कंपनी में जहां जॉब करते वहां झूठ बोलना, अपने परिवार में झूठ बोलना, अपने लोगों से झूठ बोलना आम बात हो गई है लोगों के। लोगों को लगता है तो नॉर्मल सी बात है, क्या हो गया झूठ बोल दिया तो। आप अभी शालीमार बाग में हो और झूठ बोल रहे हो फोन पे, मैं जहांगीर कोई बाहर ही खड़ा हूं, अभी आया 5 मिनट में, आपको नॉर्मल लगने लग गया ये। क्या हो गया जो बोल दो, क्या हो गया फिर? हालेलुया। आज तांत्रिकों के पास जाना आम बात हो गई, जादू टोना कराने वालों के पास जाना आम बात हो गई। कभी आप बस में बैठो, रिक्शो में बैठो, ट्रेन में बैठो, मैं एक पोस्टर लगा था छोटा सा, बाबा बंगाली को संपर्क करें। देखा कि नहीं देखा? बोलो, देखा कि नहीं देखा? वो फोटो है हमारे पास, शायद फोन हो गया, वो दिखा नहीं सकता आपको। दिखा, उसमें क्या क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ। वो जीन्स पता नहीं कौन सी उसमें रखा हुआ था मैंने, उसमें रिक्शे पे देखा आपने, लिखा बाबा बंगाली को संपर्क करें। आप ध्यान से पढ़ो उसमें क्या लिखा है, किसी को वश में करना हो तो संपर्क करें, खोया हुआ प्यार पाना हो तो संपर्क करें। आप सुनते रहो, किसी को वश में करना हो तो संपर्क करें। जो लड़का तुम्हें छोड़कर चला गया उसको वश में करना हो तो फोन करें। आपको ये हंसने की बात लगी, पर ध्यान से एक बात जो समझो, जो मैंने समझी थी, सरेआम लिखा गया है, सरेआम रिक्शों पे लिखा गया है, बसों में लिखा हुआ है, किसी को वश में कराना है फोन करो। सोचो इस हद तक ये चीज बढ़ चुकी है कि अभी आम सड़कों पे प्रचार हो रहा है, भाई साहब किसी को वश में कराना है, आ जाओ करवा देंगे हम। इतना गंदे तरीके से जादू टोना किया जा रहा है और लोगों को लग रहा है तो आम बात है। क्या हो गया फिर? ये तो आम बात है। जागृति का मतलब जागना है भाई। 2017 में मैं भी प्रभु यीशु मसीह को गाली बकता था कि ये अंग्रेजों का धर्म है, हम चर्च जाके क्या करें, क्योंकि हम पंजाबी घर से थे। मैं सोया हुआ था तब। आज जिस बाइबल को मैं पढ़ के सुना रहा हूं, इस बाइबल की खिलाफत मैं ही करता था, पर मैं जाग गया। पर आज लोग जागना नहीं चाहते, वो जागना नहीं चाहते, वो पाप से निकलना नहीं चाहते, वो उस गंदी जिंदगी को जिसमें जी रहे हैं उसमें से बाहर आना नहीं चाहते। आपको मालूम, आपको बड़ी हैरानी होगी, आप एक बात सुनिए, आपके घर में इतना सा कलेश देके भी परमेश्वर खुश नहीं। पता आपको बात की नहीं? आपके घर में एक छोटा सा कलेश, छोटा सा, वो देकर भी परमेश्वर खुश नहीं है कि तुम्हारे घर में कलेश नहीं होना चाहिए, तो फिर ये कलेश करवा कौन रहा है? आपको मालूम नहीं, आप सोए पड़े हो। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर तुम्हें दुख देके खुश नहीं होता। आपके 3 बच्चे, आप कहो कि मेरे लड़के के घर हमेशा कलेश रहे, बोलते हो कभी? आपके घर में लड़की की शादी में बोलते हो, जिस घर में जाए वो घर ही बर्बाद हो जाए, बोलते हो कभी? नहीं बोलते ना। इसी तरह परमेश्वर ने कहा, यार मैंने तुम्हें बनाया, मैं तुम्हें दुख देके क्या करूंगा, मैंने तो बनाया तुम्हें। अब जब परमेश्वर मुझे दुख नहीं दे रहा, ये कलेश परमेश्वर नहीं दे रहा, वो नहीं चाहता तुम कर्जे में जियो, तो ये कर्जा दिया किसने? वो तो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आया, किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुआ, तबेले में पैदा हुआ था, मैं गरीबी में पैदा हुआ था कि तुम गरीब ना रहो। तो फिर ये गरीबी कौन लेके आया?
अपने पड़ोसी को बोलो शैतान ने ये सब कुछ किया है। हालेलुया। आज सो गए हैं लोग, उन्हें मालूम नहीं हमारे घर में जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है। आपको लग रहा है मेरा लड़का नहीं थोड़ी सी पीता है शराब, ज्यादा नहीं पीता है, तो क्या नॉर्मल है चीज? नहीं, कभी कभी गाली दे देता है, वैसे गाली नहीं देता है। नहीं, वैसे कभी कभार ये ब्याज का पैसा खा लेता है, वैसे हम ईमानदारी का खाते। आप सो चुके हो भाई, आप सो रहे हो कहीं ना कहीं, आपको होश ही नहीं आ रहा कि मेरे घर में चल क्या रहा है। बाइबल में लिखा तुम्हारी जिंदगी में जब तक पाप रहेगा एक अजीब तरीके का दुख तुम्हारा पीछा करता रहेगा और तुम सोच में पड़े रहोगे कि मेरे साथ हो क्यों रहा है। और तुम्हें बताने वाला कोई नहीं कि भाई जो तू पाप कर रही है उसका फल है जो तू भुगत रहा है इस टाइम। इसलिए उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज भी पूरी दुनिया में आप चले जाओ, कोई भी बंदा के मुंह से ये निकलता है ना यार मेरे लिए प्रार्थना करना, तो वो चर्च जाके बोलता है, क्योंकि इसको पता है चर्च वाले प्रेयर करते हैं। क्योंकि चर्च में धागा नहीं मिलता है, तावीज नहीं मिलता है, पर्ची पढ़कर नहीं दी जाती है, झाड़ा नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ प्रेयर होती है। किससे होती है? उस परमेश्वर से जिसने आसमान खड़ा कर रखा है। यहाँ कोई बाबा नहीं चलता है, यहाँ किसी बाबा की फोटो नहीं लगती, यहाँ कोई दिया नहीं जलता, कोई मोमबत्ती नहीं जलती। आप आते हो, आपको बताया जाता भाई साहब प्रेयर होगी आपके लिए, अपने पापों की माफी मांगो, वो आज तुम्हारी जिंदगी सुधार देगा। और लोग कहते हैं यार ना मुझे इन्होंने धागा दिया है, ना इन्होंने मुझे कुछ पिलाया है, ना इन्होंने मुझे कोई ताबीज दिया है, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया यार, इन्होंने प्रार्थना करके मेरे को भेज दिया। और पता नहीं मैं जब से घर गया हूं मेरे अंदर एक शांति है। बाइबल में लिखा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर। इस दुनिया में जितने भी महान लोग बाइबल के हुए हैं वो सारे प्रार्थना करने वाले लोग थे। आप किसी के भी बारे में बाइबल में पढ़ते जब जाओगे तो आपको मालूम होगा कि इन लोगों ने प्रार्थना की। जब कोई लगड़ा यीशु मसीह ने चलाया, प्रार्थना करी। जब मुर्दा जिंदा किया, प्रार्थना करी। जब थोड़ी सी रोटी से 5, 10, 20 हजार लोगों को खिलाया, क्या किया? पहले प्रार्थना करी। क्रूस पर चढ़ने से पहले क्या किया? प्रार्थना करी। पानी पर चलने से पहले क्या किया? प्रार्थना करी। एलिया ने आग उतारने से पहले क्या किया? प्रार्थना करी। दाऊद लड़ने जाता था अपना युद्ध, क्या करता था? पहले प्रार्थना करता था। नेहेमिया ने पूरी शहरपनाह बनाई यरूशलेम की, क्या की? पहले प्रार्थना की। दानियल शेरों के सामने फेंक दिया गया था, भूखे शेर के आगे शेर अपना मुंह बंद करके उसका मुंह देख रहे थे, भाई हम नहीं खा सकते तेरे को, तू प्रेयर करके आया। क्या करके गया था वो? प्रेयर करके। और आज अगर आप लोगों से पूछो प्रार्थना की कि नहीं की, कहते नहीं मेरी मम्मी प्रेयर करती है, मैं नहीं करता हूं। मेरी बेटी प्रेयर करती है, मैं प्रेयर नहीं करती। आपको क्या लगता है रोटी ये लड़का खाएगा पेट मेरा भरेगा क्या? मुझे अपनी रोटी खानी पड़ेगी। उसने कहा अगर तुम सो चुके हो तो याद रखो तुम भी वही लोग होगे जो सैलाब में बह जाओगे। हालेलुया। 2020 में कोरोना आया था, याद है? एक वायरस आया था, याद है कि नहीं याद है? जितने बंदे प्रेयर नहीं करते थे सारे प्रेयर कर रहे थे। क्यों? मौत सामने खड़ी हो गई थी। आज जानबूझकर परमेश्वर कई बार दुख बढ़ाता है, कई बार आपके जीवन में दुख भेजता है कि तुम प्रेयर करें। न्यायों की पुस्तक में लिखा इजरायली बार बार परमेश्वर को छोड़ देते थे और दूसरी चीजों के पीछे चल पड़ते थे, बाबाओं के पीछे, तंत्र विद्या के पीछे परमेश्वर को छोड़ देते थे। परमेश्वर जानबूझ के दुख देता था उन्हें, और जब दुख बढ़ने लगता था तो वो प्रेयर करनी शुरू करते थे। आज सोए हुए लोग कौन है जो प्रार्थना नहीं करते? यीशु मसीह ने जब बार बार अपने चेलों को बोला जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। काय बात का जागना? जाग तो रहे हैं। जब तुम ये सोच के सो जाते हो बिना प्रार्थना के भी हल हो जाएगा, तुम बेवकूफ आदमी हो दुनिया में। अरे जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रेयर करी
तो तुम ये कौन होते हो बोलने वाले? मैं बिना प्रेयर के भी सो जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं। मैं प्रेयर नहीं भी करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अरे प्रभु यीशु मसीह को भी प्रेयर करनी पड़ी थी अपनी चीजों के लिए। आप बिना प्रेयर के कहां जी रहे हो? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? उसने कहा वो लोग जो सो गए थे वो सैलाब में बह गए। कैसे सो गए थे? नींद वाली सोने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। वो दिमाग में सो चुके थे, वो मन में सो चुके थे। उनको मालूम था कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो गलत काम मैं कर रहा हूँ, इसकी सजा बहुत गंदी होने वाली है। तब भी वो रोज कर रहा था। हालेलुया। सो चुके हैं लोग, मैं सच कह रहा हूं, आप सो चुके हैं लोग। जिस चर्च में आप लोग जाते हो या जिस आप परमेश्वर के घर में, आप सोचो चर्च आने से पहले आपको क्या बोला जाता है? तेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। वहां पे सुना है कि नहीं सुना? तेरे को गाय का मीट खिलाएंगे भाई, तेरा तो धर्म ही परिवर्तन, तेरे को पैसे भी देंगे, सब बदल देंगे तेरा। अब आप सुनो, आप चर्च में बैठे हो, अभी मीटिंग खत्म होगी, घर जाना और बताना उनको भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ वहां पे। हाँ, प्रार्थना उन लोगों ने मेरे लिए की है और मेरे अंदर एक शांति है। कौन है ये लोग जो ये बात बोलते? सो चुके जो लोग। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी आपने वो देखे सुअर देखे? बात सुअर देखे? कहाँ रहते वो? बताओ। महल में? कौन कर महल? कहाँ पे? कीचड़ में, गंदगी में, नाले में। आप अभी बात सुनो, सुअर को कभी आपने किसी टीवी की एडवर्टाइजमेंट में देखा है? नहाने के फायदे बता रहा हूं, देखा है कभी? कभी देखा हो? कभी किसी टीवी में ऐसी ऐड देखी है कि वॉशिंग पाउडर जो है वो सुअर को साफ कर रहा है? कभी इस जानवर को ऐसी ऐड में इस्तेमाल किया जाता है सफाई वाली? कभी नहीं किया जाता। इसको गंदगी की ऐड में इस्तेमाल करते हैं। हाँ के ना? बोलो हाँ के ना? अब सुनो मेरी बात। तो जो जानवर है सुअर, वो तुम्हें क्यों ये बात बोलेगा? भाई यहां से आगे चला जा, वहां पे नलका लगा, वहां जाके नहा ले। वो बोलेगा तुम्हें बात? वो क्या बोलेगा तुम्हें? नहीं यही बढ़िया जिंदगी, यही आ जा तू बस। अबे जो सब खाते यही मिलता है, आ जा इधर ही। कभी वो तुम्हें ये बोलेगा कि जाके नहा के आओ? नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि जैसा वो है वो चाहता है आप भी। ये दुनिया चाहती है कि जैसे हम गालियां बकते तू भी बकता रहे, इसलिए चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं। हम नशेड़ियां, तू अगर तू चला जाएगा हमारा ग्रुप टूट जाएगा यार। चार हम दोस्त बैठ के पीते, तू चर्च चला जाएगा, तू तो सुधर जाएगा। तू मत जाए काम कर भाई, कोई फायदा नहीं। वहां धर्म परिवर्तन होता है, फिर वो बकवास करनी शुरू कर दे। जो आदमी कीचड़ में बैठा है वो आपको कभी सफाई की शिक्षा नहीं देगा। जो सफाई में बैठा वही आपको कहेगा भाई तेरी ये शर्ट पे कीचड़ लगा, इसको साफ कर ले। हालेलुया। कभी आपने देखा आदमी कोई नाले में से उठ के आया हो, शराब पी के गिरा हो, और उठ के 12 के लोग वगैरह रोज नहाया करो, नहाने से बहुत फायदा होता है। देखा कभी आपने? अगर वो बोल भी देगा, मानेगा भी उसकी बात? नहीं मानेगा। क्यों? उसके कपड़े खुद के गंदे। ये दुनिया आपको कभी चर्च का रास्ता नहीं दिखाएगी। पता है, एक कुत्ते की मजार भी आपको भेज देगी पर चर्च नहीं भेजेगी। मैं एक जगह हो गया, मैंने आपको बताया ना, एक कुत्ता मर गया, उसको गाड़ा, अब उसकी पूजा हो रही है वहां कुत्ते की। और सोचो उस आदमी को बोला नहीं चर्च नहीं जाना है, इस कुत्ते के आगे सर झुका दो, यीशु मसीह के आगे। ये दुनिया सो चुकी है, आंखें बंद करके घूम रही है। हालेलुया। गाय को रोटी खिलाने से कुछ नहीं होने वाला, उसका पेट ही भरेगा बस। तुम्हारी जिंदगी तब सुधरेगी जब तुम गंदे काम छोड़ोगे। 4 गालियां देके लोग गाय को रोटी खिला के सोचते हैं अब मेरा भला होगा कुछ। अब देख तू आज रॉकेट बनता है मेरा बिजनेस। देख मैंने गाय को 4 रोटी खिलाई है, कुत्ते को रस भी डाले, बिल्ली को दूध पिलाया, सुअरों को नहला के आया हूँ।
कुछ नहीं होने वाला। बाइबल में लिखा तुम्हारे कर्म चिथड़े कपड़ों की तरह मेरे सामने, इसका कोई मतलब नहीं मेरे सामने। जिस दिन तुम ये बोलते हो परमेश्वर मैंने पाप किया है मुझे माफ कर, वो माफ कर देते हो। और तुम जाग जाते हो तो देखते हो यार मैं कर क्या रहा था तक। मैं आपको सच बताऊं 2017 से पहले जब मैं चर्च नहीं जाता था, बाइबल भी नहीं पढ़ता था, मैं आपको रियलिटी बताऊं, हकीकत आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा, जो गंदे काम हम करते थे वो नॉर्मल लगते थे। वो खराब लगते थे क्या आप सिगरेट पियो, नशा करो। पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा गालियां मैं देता था अपने, सबसे खतरनाक गाली मेरे को आती थी। उस टाइम ये बात नॉर्मल लगती थी हमें। आज अगर मुंह से कोई गलत शब्द निकले एकदम से चुप हो जाते, यार ये क्या बोल रही। ऐसा क्यों हुआ? आप जाग चुके हो इसलिए। ये बाइबल आपको किस लिए दी है? घर सजाने के लिए थोड़ी दी है। ये बाइबल मुझे दी गई थी 2017 में, और जब इसको पढ़ना शुरू किया तो आज आप हिसाब लगा लो, वो जिंदगी जिसमें मैं जी रहा था मुझे बड़ी नॉर्मल लगती थी, आज उसका एक अंश भी अगर मेरे से हो जाए तो मेरे को लगता है ये मैं क्या कर रहा हूं यार, ये तो पाप है, ये तो गलती है, ये तो गलत है, ये बाइबल के खिलाफ। परमेश्वर मुझे देख के खुश नहीं होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो भाई जाग जा। अरे बहने क्यों भाई बोल रहे हो? वो लेडी से भी तो कह रही है भाई जाग जा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो जाग जा, इससे पहले अंत आ जाए। कौन सी नींद की बात करी परमेश्वर ने? वो वाली जब रात को सोते, कौन सी नींद? तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने गलत काम कर और तुम कुछ नहीं कह रहे, तुम सो चुके, तुम डेड हो चुके हो। वो लेडी से, वो माए, वो माँ बाप जिनकी आंखों के सामने सब कुछ उनका बच्चा कर रहा है और वो कह रही है सुधर जाएगा अपने आप, वो सुधरेगा नहीं, तुम्हें बाहर फेंकेगा थोड़े दिनों। आपको जागना पड़ेगा और अपने परिवार को जगाना पड़ेगा। आपके बच्चे सोचो 8-8, 10-10 साल के और वो फोन चला रहे हैं, सोचो जब 18 साल के होंगे तो बर्बाद हो चुके होंगे तब तक। जाग जाओ, तुम्हें समझना होगा कि अगर ये फोन चला रहा है आज नहीं तो कल ये गलत चीजें भी देखेगा, ये जाएगा, ये उन जगहों तक पहुंच जाएगा अपने आप। आपको जागना होगा अपने परिवार के, आपको चेक करना होगा मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है। अरे मैं तो कहता हूं आपके लिए ये अच्छी बात है कि आपकी जो चर्च जहां बैठो बुधवार को भी लगती है, कि आपका हस्बैंड अगर ये बहाना बनाता मैं संडे की जॉब पे जाता तो उसको बुधवार रात को लेके आ सकते हो। पर सोचो तुम इतने समझदार हो, खुद भी घर बैठ जाते। आपका परिवार ना बचने का कारण कोई नहीं, आप खुद हो। मैं अपनी मम्मी, अपने घर सबको खींच के लेके जाता था चर्च, नहीं जाना ही जाना है। और चर्च में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने थप्पा मार के फ्रेम करा, संडे के अलावा चर्च नहीं जाएंगे, बुधवार जाएंगे, शुक्रवार नेट पर में जाएंगे। अगर मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, आज कितनी तारीख है? आज 3 है ना, आज 3 तारीख है। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ करके देखो, तुम्हारा पूरा परिवार ना आया सेवा करता मिले तुम। अरे तुम खुद चर्च नहीं है। चर्च का मतलब क्या है? प्रार्थना करने जाना। सोचो तुम हफ्ते में 2 बार चर्च आ रहे हो, बुधवार भी आ रहे हो, सोचो वो प्रभाव कितना जबरदस्त होगा तुम्हारे घर। पर आप सुस्त हो चुके हो, आप सो चुके हो, आपको ये नहीं पता कि चर्च जाने से होगा क्या। मैं जितना ज्यादा परमेश्वर के भवन से जुड़ा रहूंगा उतना मेरे घर में वो प्रभाव आता रहे। हालेलुया। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जाग जा, पाप को पहचान और अपने जीवन से बाहर कर। आपको लग रहा है आपका बच्चा नॉर्मल है, तो सारी रात फोन चलाता, नॉर्मल नहीं है। जाग जाओ, उसको हाथ से फोन छीनो। अपनी जिंदगी के अंदर झांकी मार के देखो एक बार, क्या मैं वैसा जीवन जी रहा हूं जैसा परमेश्वर ने मुझे जीने के लिए कहा है? सीधी सी बात में तुम्हें एग्जांपल देता हूं। अपने मुंह से निकली हर गाली याद कर लो जो तुमने दी है, सारी गालियां याद कर लो और अब सोचो ये गालियां स्वर्ग में बोली जाती होंगी, या फिर ऐसी गालियां देने वाला आदमी स्वर्ग में पहुंच सकता है? एक कल्पना करके देखो,
कि आप स्वर्ग में खड़े हो और ये गालियां बक रहे हो सकता है ये? किस सोच में घूम रहे हो? मैं अभी से एक छोटी सी बात की बात कर रहा हूँ, एक गाली की, और झूठ भी बोलते हैं, लड़कीबाजी भी कर रहे हैं, नशे भी टॉप लेवल के कर रहे हैं, बेईमानी का पैसा भी घर लेके आ रहे हैं, लोगों को पैसा देके ब्याज का पैसा भी खा रहे हैं, इतने गलत काम चल रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है अरे परमेश्वर मुझसे बहुत खुश है। आपसे परमेश्वर खुश नहीं होगा अगर आप ऐसे हो। उसने कहा अगर तू ये काम करता रहेगा मैं तेरी जिंदगी बदतर से बदतर करता जाऊंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी खुद की गलतियों से परीक्षा में पड़ा है, परमेश्वर दुख देके खुश नहीं हुआ है। हालेलुया। तुम चाहते हो परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बने? कितने लोग चाहते हैं? मैं आज आपको एक ही चीज करने को कहूंगा, पता है क्या? अपने पापों की माफी मांगो बस, और प्रार्थना करनी शुरू करो कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, मैं नहीं जानता कि मैंने वो पाप कैसे किए, पर मैं सारे पापों की गलती आज तेरे सामने मानता हूं, मेरे जीवन में और मेरे जीवन को खूबसूरत कर। जब तुम बपतिस्मा लोगे देखो फिर क्या हो। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपनी आंखों को बंद करके एक पर्सनल प्रेयर जो आपकी इतनी आवाज में होनी चाहिए कि आपके खुद के कानों में जाए आवाज। प्रार्थना करो और बोलो परमेश्वर अपने सभी पापों की, सभी गलतियों की, सभी गुनाहों की, जो मैंने जानबूझकर किए, जो मैंने अनजाने में किए, उन सभी को तेरे सामने आज मान लेता हूँ और माफी मांगता हूँ। ऊंची आवाज में माफी मांगनी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग के अपनी चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया। आपको जागने की जरूरत है। कौन सी नींद से जो तुम आत्मा में सो चुके हो? जब आपका परिवार चर्च नहीं आता और आपसे बहाने बना के निकल जाता, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। एक लेडीज मेरे को आके कहती, मेरा हस्बैंड कहता मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को चर्च जाने देता, मेरे को कुछ नहीं कहता है। हालेलुया।